जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के पूर्वार्ध में 42वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम कुब्जा पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा, धनुष भंग और कंस के घबराहट, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के वेदव्यास जी और सुखदेव जी के अमृतमय संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों सहित सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 41वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का मथुरा जी में प्रवेश, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था जब अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तो जैसे कोई नट अपना नाट्य का पात्र मानी अपना पार्ट बदल दे, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बदल लिया। अब अक्रूर जी ने देखा कि जल में कुछ नहीं है, वे अपना आवश्यक कर्म पूरा करके बाहर आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्यों अक्रूर जी, तुमने कहीं कोई आश्चर्य देखा है क्या? अक्रूर जी बोले कि बाबा, दुनिया में जितने भी आश्चर्य हैं वह सब तुम्हारे ही अंदर हैं। जब तुमको देख लिया तो आश्चर्य बाकी क्या रहा, सब कुछ तो तुम्हें देखने में ही मिल गया। तो भगवान आश्चर्य शिरोमणि हैं और अद्भुत कर्मा हैं, उनको देखने के बाद कुछ बाकी नहीं, इसलिए उनके दर्शन के लिए ही चेष्टा करनी चाहिए। अक्रूर जी की माता का नाम गांधिनी है। फिर अक्रूर जी अपने रथ को आगे चलाते हैं। रास्ते में लोग मिले और जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी जब वनवास में गए थे, वनवासी लोग भगवान राम जी का दर्शन करने आते थे, उसी तरह साधारण गांव के लोग भगवान राम कृष्ण बलराम जी श्री कृष्ण का दर्शन करने आते। जिसकी दृष्टि उन पर पड़ जाए वो हटे ही नहीं और तब तक वे भगवान की ओर देखते रहें जब तक रथ ओझल न हो जाए। भगवान राम और श्री कृष्ण जब अवतार लेकर आए थे, लोग उन्हें देखने के लिए आते थे। तब जो भक्त होते थे उन्हें वे भगवान के रूप में दिखते थे, दूसरे लोगों को वे साधारण मनुष्य रूप में दिखाई देते थे। तो भगवत भाव से, भक्ति भाव से यदि दर्शन किया जाए तो हमें सब जगह भगवान के दर्शन हो सकते हैं। भगवान राम की तरह श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं करी हैं, इसलिए राम और कृष्ण एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। वे ग्रामवासी लोग भगवान को देखते ही रहते। एक बार जिसकी नजर भगवान श्री कृष्ण पर पड़ गई वह फिर लौटकर नहीं आई। अक्रूर जी ने जो कुछ देखा उसमें इतनी देर हो गई कि साथ के छकड़े तो सब के सब मथुरा के पास पहुंच गए और अक्रूर जी पीछे रह गए। फिर भगवान ने अक्रूर जी का हाथ पकड़ा और कहा कि अब आप चलिए, हम जो है शत्रु की पुरी में अभी नहीं जाएंगे, रथ में बैठ के पैदल ही जाएंगे। अक्रूर जी ने कहा, मैं आपको साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा, आप भक्तवत्सल हो, चलो अपनी चरण रेणु से हमारे घर को पवित्र करो, वहां मैं आपके चरणों को धोऊंगा। जिन चरणों की वजह से बलि महाराज की महिमा बढ़ गई और एकांत ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, जिन चरणारविंद के धोवन का जल त्रिलोकी को पवित्र करता है, उन चरणारविंद को मैं भी धोऊंगा। जिन चरणारविंद से गंगा जी निकली है उनको मैं अपने घर में ले जाके अपने घर को पवित्र करूंगा और उस गंगा जी को भगवान शंकर अपने सिर पर धारण करते हैं। न जाने आपके चरणों से कितने जीव पवित्र हुए हैं। गंगा जी के कारण सगर के बेटे तो स्वर्ग में ही चले गए। भगवान ने कहा, देखो अक्रूर जी, पहले कंस को मारूंगा फिर आपके घर आऊंगा, पहले शत्रु का निवारण और बाद में मित्र की इष्ट सिद्धि। अक्रूर जी समझ गए। उन्होंने कंस के पास जाकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के आने का समाचार निवेदित कर दिया और फिर अपने घर चले गए। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालों के साथ दोपहर के समय लगभग तीसरे पहर में मथुरा जी में प्रविष्ट हुए। तब तक रात्रि में वे उपवन में ही रुके हुए थे। फिर श्री सुखदेव जी महाराज मथुरा की भव्यता का वर्णन करते हैं। इस वर्णन को सुनने के बाद लगेगा कि वास्तव में भारत सोने की चिड़िया था। मथुरा की भव्यता देखिए, उसके परकोटे में स्फटिकमणि लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे और घर में भी सोने के किवाड़ लगे हुए थे और दरवाजे भी घर के बड़े बड़े थे।
सोने के तोरण बाहर लगे हुए थे। नगर के चारों ओर कोई ईंट सीमेंट की दीवार नहीं थी, तांबे और पीतल की चारदीवारी बनाई हुई थी और खाई भी बनी थी। कहीं से उस नगर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। स्थान स्थान पर सुंदर उद्यान और उपवन बनाए हुए थे। चौराहों को भी सोने से सजाया गया था। धनवानों के जो महल थे उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान और सभा भवन, टाउन हॉल भी बने हुए थे। साधारण लोगों के निवास घर भी नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूर्य, हीरे, स्फटिक, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने, इनसे जड़े हुए छज्जे थे महाराज। कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। चबूतरे, झरोके, फर्श भी इन्हीं दिव्य धातुओं, मणियों से सजे हुए थे। उन सब पर कबूतर, मोर आदि पक्षी बैठे हुए थे। कुछ लोग कहते हैं जिस घर में कबूतर बोलते हैं वो अपशगुन होता है, परंतु यहाँ पर तो बताया है कि कबूतर बैठे हुए हैं। यहाँ कोई भी अपशगुन नहीं हो रहा है, सभी भगवत स्वरूप हैं। कुछ पक्षियों का, पशुओं का है ऐसा, पर कबूतर के बारे में तो कहा है कि वे वहां बैठे हुए हैं। बढ़िया चारों तरफ सजावट की हुई है, ऐसा भव्य मथुरापुरी का वर्णन है। अब जैसे ही मथुरा की भक्त स्त्रियों को पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, सब भगवान के दर्शन के लिए भागे। अब उनमें से जो भक्त स्त्रियां थी, किसी को ध्यान नहीं कि कैसा मेकअप करें, कैसी तैयारी करें। कई बहुत प्रसिद्ध नेता होते हैं, वे जब किसी स्थान में जाते हैं तो लोग उनको देखने के लिए उलट पड़ते हैं, परंतु यहाँ तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। उनको देखने की आतुरता में उन स्त्रियों ने, किसी ने उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन लिया, किसी ने 2 अंगों में पहने जाने वाली चीज को एक ही अंग में पहन लिया, किसी ने एक ही कान में कुंडल पहन लिया, दूसरे में पहना ही नहीं, किसी ने एक ही पाँव में पायल पहन ली, दूसरे में पहनी ही नहीं, एक ही आंख में काजल लगा दिया। उनको दूसरे किसी का ध्यान ही नहीं रहा। कोई खाते खाते, कोई बिना मुंह धोए, कोई सोते से ही उठकर छत पर दौड़ गई। भगवान को तो चाहिए ही यही, मानांसिता साम अरविंद लोचन। उनका मन तो भगवान की ओर लग गया। वे चाहते हैं कि हमारे मन को भगवान लूट लें। तो हमें मथुरा की भक्त स्त्रियों से ये सीख मिलती है कि हम जैसी भी स्थिति में हैं, हमें भगवान में लग जाना चाहिए। हम धनवान हैं चाहे निर्धन हैं, चाहे रोगी हैं चाहे निरोगी हैं, चाहे हम सुख में हैं या दुख में हैं, किसी भी स्थिति में हैं, बिना बहाना किए भजन में लग जाना चाहिए। काल कब कुल्हाड़ी मार दे कोई भरोसा नहीं है। मथुरा की भक्त स्त्रियां अभी तक भगवान की लीलाएं सुनती आ रही थीं। हम लोग भी भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं, श्री हरि लीला श्रवण कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं। लीला सुनते सुनते भगवान हमारे हृदय में पक्के हो जाएंगे और हमें पक्के दर्शन हो जाएंगे। ये मथुरा की भक्त स्त्रियों से हम सीख सकते हैं। भगवान की दृष्टि से आधी जनसंख्या तो वैसे ही घायल होकर भगवान के पक्ष में हो गई, बल्कि कहें कि भगवान की तिरछी नजरों से ही आधे तो उनके पक्ष में हो गए। जिसने भी भगवान का दर्शन किया उसने उनकी आनंद मूर्ति को आंखों के रास्ते अपने हृदय में उतार लिया, उनका मन ही मन आलिंगन किया। उन सभी भक्तों के शरीर में रोमांच हो आया, उनका सारा दुख मिट गया। अब उनके आगमन पर मथुरा में फूलों की वर्षा हो रही है। नर नारियों के द्वारा दधी, अक्षत, उदपात्र से उनकी पूजा की जा रही है। नगर के निवासी आपस में कह रहे हैं, गोपियों ने ऐसी क्या तपस्या की है जो रोज रोज इनको देखती हैं। इसी समय भगवान के मन में आया कि अब कोई ऐसा खेल खेलना चाहिए जिससे कि मथुरा में जो शत्रु हों वे सब डर जाएं और जो हमारे पक्ष के हों उनके हृदय में विश्वास हो जाए कि हम कोई मामूली आदमी नहीं है, हमारे रक्षक अब आ गए हैं। इतने में एक धोबी जो कपड़ा रंगने का भी काम करता था, कंस के लिए कपड़ों का गट्ठर लाता हुआ दिखाई पड़ा। भगवान श्री कृष्ण उसके पास पहुंच गए और बोले कि अरे बाबा, मैंने सुना है तुम हमारे मामा जी के धोबी हो, फिर तो तुम हमारे मामा के ही बराबर हो। हम तुम्हारे भांजे हैं, मामा की वस्तु पर भांजे का अधिकार तो होता ही है, इसलिए हमको कपड़े दे दो। इस प्रकार भगवान ने साधारण मनुष्यों जैसी मांगने की लीला की, लेकिन कंस का धोबी तो मदांध हो रहा था। वो आक्षेप करते हुए बोला, तुम लोग पहाड़ों में रहने वाले, जंगल में रहने वाले हो, जंगली हो। और उसने कहा कि हम देखो सरकारी कर्मचारी हैं, तुम्हारे जैसों को हम दंड देते हैं। निस्संदेह हम देख सकते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें कितना अभिमान होता है। आज के समय तो
विशेष रूप से हिंदू सनातनियों में ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की का विवाह बिना सरकारी व्यक्ति से नहीं करना चाहता। सबको सरकारी दामाद चाहिए, सरकारी जमाई चाहिए। ये सरकारी का झूठा अभिमान है। तो भगवान ने उसको कहा, अच्छा तुम बड़े अभिमानी हो, हम तो जंगली हैं और पहाड़ी लोग हैं और तुम हमें बुरा समझते हो, इसका फल भोगो। ऐसा कहकर भगवान ने उस धोबी को ऐसा थप्पड़ लगाया कि उसका सिर टूटकर नीचे गिर गया। अब तो देखने वाले सब डर के भागने लगे, बोले अरे इस बालक के तमाचे में तलवार लगी हुई है क्या। सारे नगर में यह खबर पहुंच गई। लोग आश्चर्यचकित हो गए, आपस में कहने लगे कि यह बालक कितना निडर है, कितना बहादुर है, ये कंस से डरने वाला नहीं है। धोबी तो मर गया, उसके साथी सब कपड़े छोड़कर भाग खड़े हुए। अब बलराम जी, श्री कृष्ण जी उन कपड़ों को पहनने लगे। किसी को पहनना आवे नहीं। कहाँ ब्रज की, गोकुल की, वृंदावन की वेशभूषा, कहाँ ये शहरी राजसी ठाठ के कपड़े। इतने में वहां आ गया एक दर्जी। उसने झट कैंची से काट कूट कर कपड़े पहना दिए। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको अन्वय वर्धिनी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद दिया और कहा कि जब मर जाओगे तो मरने के बाद मेरे धाम में आकर सारूप्य मोक्ष प्राप्त करोगे। तो देखो, हमें यह सीखने को मिलता है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वे यहाँ पर भी मौज करते हैं और मरने के बाद मनुष्य जीवन सार्थक करते हैं, भगवत धाम पहुँच जाते हैं। तो इस दर्जी भक्त से हमें सीखना चाहिए कि जो कुछ है भगवान की सेवा में लगाने के लिए तैयार रहो। फिर भगवान आगे बढ़े तो भगवान ने सोचा कि ब्रज में हमारे खेल का साथी है सुदामा, आगे भी एक सुदामा हमारा मित्र होने वाला है, इसलिए यहाँ मथुरा में भी एक सुदामा हमारा मित्र होना चाहिए। यह सोचकर भगवान अपने आप ही उसके घर चले गए। असल में वही लोग अच्छे होते हैं जो प्रेम पूर्वक अपने आप ही किसी के घर जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सुदामा भक्त तीन हुए। एक भगवान का सखा था, एक सुदामा भक्त जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं, भगवान के मित्र थे, और एक ये सुदामा माली थे। तो भगवान इन सुदामा माली के यहाँ गए और सुदामा जी ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं भगवान को पहना दी, जैसे वे कंस के लिए बनाया करते थे। अब जब भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा, तब कहा, हे प्रभु आप हमें अपनी अचला भक्ति दे दो। सुदामा भक्त ने कहा कि मैं आपका दास हूँ, आपका कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। तो भगवान की आज्ञा से भगवान का काम करना उनका कृपा प्रसाद है। तो हम मानते हैं कि भगवान की आज्ञा से, भगवान की इच्छा से हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के महायज्ञ का आयोजन कर पा रहे हैं। बहुत ही परिश्रम करके 30,000 पन्ने, इससे भी ज़्यादा पन्ने की पुस्तकें पढ़ करके उनमें बहुत सारे चरणों में श्लोकों का छंद देखना, श्लोकों का गायन करना, और कई बार अशुद्धि हो जाती है उसको शुद्ध उच्चारण करना, श्लोकों का भावार्थ समझना, इसके अलावा प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित करना, फिर प्रश्न बनाना और फिर प्रश्नों के उत्तर पहले दिमाग में सेट करना और फिर प्रश्नों के उत्तर देना, फिर अगले अध्याय को जोड़ना, फिर आगे उसको भेजना, YouTube पे डालना, ये सब प्रक्रियाएं हैं। परंतु ये भगवान की आज्ञा है और भगवान की कृपा है ये। फिर भगवान ने उन सुदामा जी को अन्वय वर्धिनी लक्ष्मी, बल, आयु, यश का दान किया। तो भगवान जो है सुदामा माली के माध्यम से सभी माली भक्तों को वरदान देते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मथुरा में भगवान को 3 लोग मिले और जिसकी जैसी भावना उसके अनुसार उसको फल मिला। एक था जिसने जिद्दीपना, अखड़पना दिखाया, उसको भगवान ने मारकर तार दिया। और दर्जी और माली भगवान को प्रेम से सब कुछ अर्पण करने जा रहे थे, तो उन दोनों को भगवान ने खूब लक्ष्मी आदि भी दी और साथ में अपना धाम भी दिया, उनका भी उद्धार कर दिया। तो भगवान को प्रेम से दिया जाए उसमें एक अद्भुत आनंद रहता है। प्रेम से देना समझो मई के महीने में गंगा जी में नहाना है, और भगवान जबरदस्ती जो छीन लेते हैं फिर भगवत धाम में जाना समझो दिसंबर के महीने में गंगा जी में नहाना है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 42वें अध्याय में कुब्जा पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट, इन प्रसंगों को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा कुबड़ी को सुंदरी क्यों कहा?
भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा से क्या मांगा? कुब्जा अथवा त्रिवक्रा कौन थी? कुब्जा को श्री भगवान के दर्शन तथा सेवा का क्या प्रत्यक्ष फल मिला? कुरूप से सुरूप हुई कुब्जा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री राम की तरह धनुष भंग, ये प्रसंग भी भगवान कृष्ण ने किया, और वो धनुष कितना बड़ा था, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे हम भगवान की शक्ति का अनुमान लगा पाएंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 42वां अध्याय सुनते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयांतर्यामी, हृदयाराध्य, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान से वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 42वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम कुब्जा पर भगवान की कृपा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धनुष भंग और कंस की घबराहट का श्रवण करेंगे। इसी अध्याय में हम मृत्यु के लक्षणों को भी जानेंगे। ये लक्षण यदि दिखाई दे तो समझिए मृत्यु समीप ही है। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंदः पूर्वार्धः अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। अभी हम इसका पहला भाग सुनते हैं। श्री सुखदेव जी वंशस्थ छंद में अध्याय का आरंभ करते हैं। श्री शुक उवाच अथ व्रजन् राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनां विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छयन्तीं प्रहसन् रसप्रदः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, उस सुदामा माली के घर से बाहर आकर जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मंडली के साथ राजपथ पर पहुंचे, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब कुछ ऐसा तांत्रिक मांत्रिक कर्म भी करना चाहिए जिसको देखकर लोग हमें बड़ा भारी जादूगर समझे। कभी कभी जादू का खेल भी बड़ा भारी काम बना देता है। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इसी से उसका नाम पड़ गया कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं, जैसे शरीर के भीतर कुंडलिनी रहती है, वैसे ही कुब्जा मथुरा की कुंडलिनी शक्ति है। वह कंस से अर्थात अहम से कभी सीधी नहीं हुई। कुब्जा का मुंह तो बड़ा सुंदर था, वह युवती भी थी, परंतु थी वह कुबड़ी। इस श्लोक में जिस कुब्जा के बारे में बताया गया है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह युवा कुबड़ी, जो वास्तव में श्री भगवान की पत्नी सत्यभामा की अंशरूपा थी। सत्यभामा तो श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति है, जो भूशक्ति कहलाती है, और उनका यह विस्तार जो पृथ्वी के नाम से जाना जाता है, वह पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। जो पृथ्वी असंख्य दुष्ट शासकों के भारी बोझ से झुक गई थी, भगवान श्री कृष्ण इन दुष्ट शासकों को नष्ट करने के लिए अवतरित हुए थे। अतः इन श्लोकों में वर्णित कुबड़ी त्रिवक्रा को सीधा करने की श्री भगवान की लीला पृथ्वी के भार उतारने की सूचक है। साथ ही श्री भगवान ने त्रिवक्रा को अपना माधुर्य संबंध प्रदान किया। इस अर्थ के अलावा रसप्रद शब्द सूचित करता है कि श्री भगवान ने इस तरुण कुबड़ी के साथ जो व्यवहार किया, उससे उन्होंने अपने ग्वाल मित्रों का मनोरंजन किया, और भगवान सबको रस देने वाले हैं, ये भी अर्थ निकलता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने क्या पूछा, का त्वं वरोर्वे तदुहानुलेपनम
कस्यांगने वा कथयस्व साधुनः देयावयोरङ्गविलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, सुंदर से तो सब प्रेम करते हैं, सब लोग जब भी विवाह करने की बात करते हैं सबको सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर लड़का चाहिए, जरा इस कुबड़ी से भी प्रेम करके देखना चाहिए। भगवान ने कहा, हे सुंदरी तुम कौन हो, यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? हे कल्याणी हमें सब बात सच सच बतला दो, यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दे दो, इस दान से जल्दी ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। श्री भगवान ने मजाक में उस स्त्री को सुंदरी कहा तो उसका अर्थ उनका दुर्भावनापूर्ण नहीं था, क्योंकि वे सचमुच उसे सुंदर बनाने वाले थे, इसलिए भगवान ने उसे सुंदरी कहकर संबोधित किया। फिर वो कुब्जा बोले, सैरंध्रुवाच दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां कौन्यतमस्तदर्हति। उपटन आदि लगाने वाली सैरंध्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रियदासी हूँ, महाराज मुझे बहुत मानते हैं, मेरा नाम है त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा है, मैं उन कंस के यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं हो सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की व्याख्या में बतलाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि त्रिवक्रा का अन्य नाम कुब्जा था। वह एक वचन सुंदर संबोधन का प्रयोग करती है, जो यह संकेत करता है कि उसे केवल भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम करना था, किंतु उसने अपने इस माधुर्य भाव को छिपाने के लिए द्विवचन रूप युवाम, आप दोनों के लिए इसका भी प्रयोग कर दिया। कुबड़ी का नाम त्रिवक्रा शब्द सूचित करता है कि उसका शरीर गर्दन, वक्षस्थल तथा कमर 3 स्थानों से मुड़ा था। वास्तविक सुंदरता भावों में होती है, हृदय में होती है। भगवान को सब सुंदर दिखाई देते हैं, इसलिए वे त्रिवक्रा को सुंदरी कहते हैं। और जब त्रिवक्रा को सुंदरी कह दिया तब भक्त जो त्रिवक्रा कुब्जा थी वह भी भगवान को परम सुंदर कहती है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, रूप पेशल माधुर्य हसितालाप वीक्षितैः दर्शितात्मा ददौ सांद्र मुभयोरनुलेपनम् ततस्तावंगरागेण स्ववर्णेतरशोभिना संप्राप्त परभागेन शुशुभाते नुरंजितौ। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेम के आलाप और सुंदर चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उस कुब्जा ने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। विष्णु पुराण में भी इस घटना का वर्णन हुआ है, जहाँ लिखा है, श्रुत्वा तमाह सा कृष्णम गृह्यतामिति सादरम अनुलेपनम प्रददौ गात्र योग्य मथो भयो हो। यह सुनकर उस कुब्जा ने आदर से भगवान श्री कृष्ण को उत्तर दिया, कृपया इसे लें, और उन दोनों को शरीर में लगाने के लिए उपयुक्त लेप दे दिया। भगवान है ही इतने सुंदर, कोई भी व्यक्ति यदि भगवान को देख ले, कोई भी भक्त भगवान को देख ले तो वह अपने आप को न्यौछावर कर सकता है। इसी तरह इस कुब्जा ने अपने आप को भगवान पर न्यौछावर कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गौरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। फिर से भगवान जानते हैं कि किस तरह से चंदन आदि लगाना चाहिए, किस तरह से वस्त्र पहनने चाहिए। सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुंदर लगता है और सांवले शरीर पर पीला रंग का चंदन है वह भी सुंदर लगता है। बलदाऊ जी गौर वर्ण के हैं, वे नीलांबर धारण करते हैं और यहाँ पर उन्होंने लाल रंग का चंदन लगाया है, इससे वे अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। फिर आगे सुखदेव जी गाते हैं, प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचिराननाम ऋज्वीं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम्।
पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे द्व्यङ्गुल्योत्थानपाणिना प्रगृह्य चुबुके ध्यात्म मुदनेन मदच्युतः। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हो गए और अब भगवान ने संसार को अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया, सुंदर बनाने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 अंगुलियां उस कुब्जा की ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को थोड़ा सा उचका दिया। यहाँ पर सुखदेव जी ने उदनीन मदच्युतः शब्द का प्रयोग किया है, माने खट से सीधा कर दिया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। सात दर्जु समानांगे बृहत् श्रोणि पयोधरा मुकुंद स्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा ततो रूप गुणौदार्य संपन्ना प्राह केशवम् उत्तरीयांतमाकृष्य स्मयन्ते जातरिच्छया। तो जैसे ही भगवान ने उसको सीधा किया, उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए, उसकी कुबड़ निकल गई। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान मुकुंद के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितम तथा 3 पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उत्तम युवती वाले सारे गुण उसमें आ गए, लक्षण आ गए। उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान से मिलने की कामना जाग उठी। उसने भगवान का दुपट्टा पकड़ते हुए कहा, एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे त्वयोन्मथित चित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभ। एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं वीक्षानुगानां च प्रहसंस्तामुवाचः। उस शैलेंद्री कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वीर शिरोमणि, आइए मेरे घर चलो। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपने मेरे चित्त को मत डाला है। हे पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उस कुब्जा पर कृपा करके उसे सुंदर बना दिया। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं किसी स्त्री का, विशेष रूप से ऐसी स्त्री का सत्कार करना तो जरा सोच समझ कर ही करना चाहिए। कुब्जा ने भरी सड़क पर बहुत बड़े जन समुदाय के सामने, ग्वाल बालों तथा बलराम जी के सामने भगवान का उत्तरीय पकड़ दिया, ऊपर का जो गमछा होता है उसको पकड़ दिया और फिर बोली कि अब मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी। अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं, आपने सुना होगा बनारस में लोग गाते हैं, हमारा जिया तोहरे पर लुभान भाया। इसी बनारसी भाषा में कुब्जा भगवान पर लुभाई गई और उसका पल्ला पकड़कर मुस्कुराने लगी। उसके हृदय में काम का उदय हो गया। बोली कि अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, कंस को छोड़ो, उसको मारने या जिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना करी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों के मुंह की ओर देखते हुए हंसते हुए उससे इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, एष्यामि ते गृहं शुभ्रूः पुंसामाधि विकर्षणं साधितार्थो गृहाणां नः पान्थानां त्वं परायणं विसृज्य माध्व्यावाण्यातां व्रजन् मार्गे वणिक्पथैः नानोपायन तांबूल स्रग्गंधैः साग्रजोर्चितः। भगवान ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहां आऊंगा। हमारे जैसे बेघर के बटोइयों यात्रियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। ये सब गंभीर बातें हैं जिनको साधारणतः समझना कठिन होता है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान ने विदा ली। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे, बनियों के बीच में पहुंचे, तब उन व्यापारियों ने उनका अर्थात भगवान श्री कृष्ण का तथा बलदाऊ जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह के भेंट उपहारों से पूजन किया। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भगवान को मानता है, भगवान की पूजा भक्ति करता है, वह लाभ में रहता है। जैसे हमने सुदामा माली का चरित्र देखा, दर्जी भक्त का चरित्र देखा, यहाँ उसी तरह से जो बनिए हैं वे भगवान की पूजा कर रहे हैं और निस्संदेह जो व्यापारी हैं, वैश्य हैं, बनिए हैं, वे ही धर्म के बहुत बड़े रक्षक के रूप में होते हैं। और वे वैश्य काफ़ी धन खर्चते हैं, यज्ञ आदि करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं और धर्म को इस प्रकार वे सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भी उन बनियों ने भगवान की अच्छी तरह से पूजा करी है।
इसीलिए भगवान ने उन बनियों को खूब आशीर्वाद दिया है और भगवान की उन पर खूब कृपा भी है। आज भी हम देख सकते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, तद्दर्शन स्मरक शोभादात्मानं नाविदन् स्त्रियः विस्रस्तवासः कबर वलयालेख्यमूर्तयः ततः पौरान् पृच्छमानो धनुषः स्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरैन्द्रमिवाद्भुतम्। भगवान के दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की आकांक्षा जग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रहती थी। उनके वस्त्र, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्र लिखित मूर्तियों की तरह हो जाती थी, खड़ी की खड़ी रह जाती थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखते ही मथुरा की स्त्रियों में माधुरी आकर्षण के लक्षण प्रकट हो गए थे, क्योंकि वे नगर में सर्वोच्च भक्त थे। कामदेव के 10 लक्षण बताए जाते हैं। चक्षुरागः प्रथमं, चित्तासंगस्ततोथ संकल्पः, निद्राच्छेदस्तनुता, विषय निवृत्तिस्त्रपानाशः, उन्मादो मूर्छा मृतिरित्येताः स्मरदशा दशैव शुः। तो कामदेव के 10 लक्षण बताए जाते हैं। सबसे पहले आंखों के माध्यम से जो आकर्षण व्यक्त किया जाता है, चक्षुराग। उसके बाद मन में तीव्र आसक्ति उत्पन्न होती है, चित्तासंग हो जाता है। फिर काम संकल्प ले लेता है। फिर निद्रा का ह्रास होने लगता है, नींद उड़ जाती है। फिर शरीर दुर्बल होने लगता है अथवा मन दुर्बल होने लगता है। बाह्य वस्तुओं में अरुचि होने लग जाती है, विषय निवृत्ति होने लग जाती है, निर्लज्जता आ जाती है, बेशर्मी आने लग जाती है। फिर उन्माद आने लगता है और फिर मूर्छा आने लगती है और फिर अंत में मृत्यु हो जाती है। ये कामदेव के प्रभाव की 10 दशाएं हैं। इसलिए यदि वास्तव में हमें सीखना चाहिए कि यदि काम के प्रभाव से बचना है तो चक्षु राग मानी आंखों से देखना सावधानी से चाहिए। हर कुछ देखेंगे तो हम निस्संदेह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और यदि यही राग भगवान में लगा दिया जाएगा तो फिर वह कल्याण करने वाली होगी। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे कहते हैं कि जिन भक्तों में भगवान के प्रति प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम होता है, उनमें सामान्यतः अंतिम जो लक्षण होता है काम का, मृत्यु, वह प्रकट नहीं होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के संबंध में मृत्यु अशुभ है। और उनमें अन्य 9 लक्षण प्रकट हो सकते हैं भक्तों में, लेकिन उनकी परिणति जो है वो मृत्यु में न होकर परम आनंद में मूर्छा में होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे और वहां उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। अब इसके आगे क्या लीला हुई, क्या हुआ, ये हम अगले भाग में जानेंगे। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रयास आपको कैसा लग रहा है? संस्कृत के श्लोक जो हम गा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? प्रश्न कैसे लग रहे हैं? कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो इसको दूसरों को अवश्य भेजते रहें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दें, जिससे आपको श्रीमद् भागवत महापुराण और ऐसी ही दूसरी जो जानकारियां हैं उनके वीडियोस आसानी से मिल सकें।